हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। संध्या की सास आज सुबह से ही बड़बड़ कर रही थीं। हाय, पता नहीं कैसी मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई है। कोई काम सही ढंग से नहीं करना आता। बता, मठरियाँ बनाने में भी कोई मंत्र पढ़ने थे क्या? माँ ने कुछ सिखाया हो तो कुछ आए। भाग फूट गए हमारे, जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। संध्या की सास का आज पारा हाई था, क्योंकि आज संध्या से नमक पारे बनाते समय थोड़े जल गए थे। वो भी क्या करती, सारे घर का काम उसी के ऊपर था। उसका 1 साल का बेटा भी था, जिसे संभालना भी पड़ता था, और सास टीचर थी। सुबह ही स्कूल जाते समय संध्या की सास ये कह गई थी, सुन, प्रियंका आएगी, उसके लिए नमक पारे और कचौरी बना देना। मैं स्कूल जा रही हूँ, दोपहर में आते समय सामान ले आऊँगी। इतने सारा काम करके रखना। संध्या की सास जैसे नौकर को सुनाकर जाते हैं, ऐसे हुक्म सुनाकर चली गईं। संध्या बेचारी के लिए इतना काम बढ़ गया था कि पूछो मत। ननद का परिवार और संध्या, उसका पति, बच्चा और 1-2 रिश्तेदार और आए हुए थे। वो बेचारी भाग भाग कर सारे घर का काम करती रही। बेटे को दूध पिलाकर सुला दिया था। अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी प्रियंका, उसकी ननद, उसका हाथ बटाने रसोई घर में आ गई। संध्या को लगा, चलो अगर ननद ये संभाल लेगी तो वो नमक पारे और कचौरी आराम से बना लेगी। लेकिन उसका मन जब खराब हो गया, जब उसने सास को ननद को इशारा करते देख लिया कि तू छोड़ के आ जा बाहर, ये अपने आप बना लेगी। संध्या की आंखों में पानी आ गया कि देखो कैसा ससुराल मिला है। इन्हें बहू थोड़े ही चाहिए थी, इन्हें तो नौकरानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उस पर सर्वगुण संपन्न का ठप्पा नहीं लगा था। सभी उसे सर्वगुण संपन्न कहते थे, लेकिन सास के मुँह से हमेशा ही उसके लिए अपमानजनक शब्द ही निकले। संध्या ने कचौरी तो बना ली, लेकिन जब आधे नमक पारे बना चुकी तो उसका बेटा उठ गया। अब एक हाथ से बेटे को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से कलछी चलाते हुए संध्या का ध्यान कढ़ाई से हट गया और तेल उछलकर उसके हाथ पर गिर गया। संध्या कढ़ाई में नमक पारे छोड़कर बाथरूम में भागी ताकि पानी में हाथ दे सके। पीछे से नमक पारे जल गए। उसकी सास को जब बदबू आई जलने की तो वो रसोई की तरफ भागी। जब देखा नमक पारे जल गए हैं तो फिर क्या था। ऐसा क्लेश रचा जो अभी तक जारी था। दिनेश, संध्या का पति, जब काम से लौटा तो सास दरवाजे पर ही बैठी थी। उसके आते ही बोली, भाई रे, तेरी बीबी को बिल्कुल भी अकल नहीं है। प्रियंका के लिए नमक पारे बनवाए थे, सारे जला दिए। दिनेश ने अंदर जाकर देखा तो दंग रह गया। पूरी बड़ी परात कचौरियों से भरी थी और छोटी नमक पारे से थोड़े से जले हुए एक कटोरे में रखे थे, जिसे सास ने सारे गली पड़ोस को दिखा दिया था कि देखो, हमारी बहू को तुम लोग अच्छी सर्वगुण संपन्न मानते हो। देखो उसके ये गुण कैसे ननद को देने के नाम पर नमक पारे जला दिए। दिनेश ने संध्या को ही चुप रहने को कहा। ननद सब खाने पीने का सामान लेकर ससुराल चली गई। वहाँ जब उसकी सास ने कचौरी खाई तो दंग रह गई। बार बार यही कह रही थी, प्रियंका बेटा, तुम्हारी भाभी के हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। कितना स्वाद भरा है उसके हाथों में। तुम्हें भी तो आता होगा ये सब। ऐसा करना, जब सरला आए तो उसके लिए ऐसे ही कचौरी बना देना उसके लिए। अब बारी प्रियंका की थी। वो माँ को मन ही मन कोसने लगी। काहे माँ भाभी को कहती कचौरियों के लिए, और काहे मेरी सास मुझे कहती। उधर प्रियंका की सास बार बार कह रही थी कचौरी बनाने के लिए। उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, तुमने तो गृहस्थी में देखा ही होगा काम कैसे करते हैं। मेरे से इतना काम नहीं होगा। मेरी सास बार बार सरला दीदी के लिए कचौरी बनाने को बोल रही हैं। अगले दिन संध्या की सास और पति लड़ने जा रहे थे प्रियंका की ससुराल कि तुमने हमारी बेटी को इतना काम क्यों बताया। अब संध्या मन ही मन सोच रही थी, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ या प्रियंका।
पर उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और संध्या सोच से बाहर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा कि संध्या की सास और उसके पति मुंह लटकाए खड़े थे और संध्या उनको देख मन ही मन मुस्कुरा उठी। शायद उसको उसका जवाब मिल गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कमी। हंसमुख और बातूनी चांदनी को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे तो उसकी माँ ने उसे हिदायत देते हुए समझाया, देख चांदनी, वो लोग जितना पूछें उतना ही जवाब देना। उनके सामने अपनी मास्टरी झाड़ने मत बैठ जाना और हाँ, हर बात पर खी कर हंसने मत लग जाना। मम्मी, वो कुछ पूछेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। और मुझे कोई शौक़ नहीं है सबके सामने अपनी मास्टरी झाड़ने का। वैसे अभी कौन सी मैं मास्टरनी बन ही गई हूँ। और मम्मी, हंसने की बात होगी तो हंसूंगी ही ना। अरे, लड़के वालों के सामने थोड़ा शर्माना पड़ता है। क्यों शर्माना पड़ता है? वैसे लड़का तो आ ही नहीं रहा। लगता है शर्मा कर घर बैठ गया है, तो अब शर्माऊंगी किससे? चांदनी ने चुटकी लेते हुए कहा। चुप कर बेशरम, उसका पिता व बड़े भाई बहन आ रहे हैं, कुछ इज्जत रख लियो हमारी। तभी दरवाजे की घंटी बज गई। लगता है वो लोग आ गए। तू जा अंदर, जब बुलाऊं तब बाहर आना। दरवाज़ा खोल। चांदनी के मम्मी पापा ने उनका स्वागत कर बिठाया। कुछ औपचारिकताओं के बाद लड़के की बहनों ने उनसे चांदनी को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में चांदनी चाय लेकर आ गई। चांदनी ने सबका अभिवादन किया। लड़के के पिता व भाई ने एक दो सवाल पूछे, फिर वो चांदनी के पिता के साथ दूसरे कमरे में चले गए। उनके जाते ही चांदनी थोड़ी निश्चिंत हो गई, क्योंकि पिता के सामने वो खुलकर बात नहीं कर पा रही थी और मम्मी तो रसोई में बिजी थी। लड़के की बड़ी बहन ने उससे पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? बीए किया है, नॉन कॉलेज से। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए बोलीं, नॉन कॉलेज से मतलब? तब चांदनी ने उन्हें नॉन कॉलेज का मतलब समझाया। दीदी, आप दोनों कहाँ तक पढ़ी हो? चांदनी ने पूछा। चांदनी का सवाल सुन वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ पूछ सकती है। उन्होंने खिसियाते हुए कहा, 8वीं और 10वीं तक। अच्छा, तुमने जेबीटी की है ना? लड़के की दूसरी बहन ने पूछा। नहीं दीदी, मैंने ईटीई किया है। हमने तो सुना था तुमने प्राइमरी टीचर का कोर्स किया है। हाँ दीदी, किया है, पर तुम तो मना कर रही हो कि तुमने जेबीटी नहीं की। दीदी, जेबीटी हरियाणा में होती है, दिल्ली में इस कोर्स को ईटीई कहते हैं। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे चांदनी अपनी रो में आ गई थी। वह दोनों एक सवाल पूछती, वो दो जवाब देती। तभी दूसरे कमरे से लड़के के पिता ने उन्हें सलाह मशवरे के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, कैसी लगी लड़की? तो बड़ी बहन थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, पिताजी, रंग रूप तो आपने देख ही लिया है और डिग्रियां भी सभी सही हैं, तो फिर क्या कमी है? बस बोलती थोड़ी ज़्यादा है। उसके इस जवाब को सुन लड़के का बड़ा भाई, जो इतनी देर से चुप बैठा सब सुन रहा था, तुनक कर बोला, गूंगी बहू ले आओ, बोलेगी ही नहीं। ये सुन दोनों बहनें चुप हो गईं और रिश्ता पक्का हो गया। आज भी शादी के बाद चांदनी की उसके पति से बहस होने पर या गुस्से में जब भी उससे कहते हैं, कितना बोलती हो तुम, तब चांदनी धीरे से यही डायलॉग मार देती है, गूंगी बहू ले आते, बोलती ही नहीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।